अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सादिया शेख। आज बात करेंगे जनाब जीएम डाइट की, जो कि क्लेम करती है कि 7 दिन में आपका 6 से 7 केजीज तक वज़न कम हो जाता है। और बिल्कुल होता है, क्योंकि इसको जब मैंने फॉलो किया था तो 3 दिन में 2.5 केजीज तक मेरा वज़न कम हो गया था। क्योंकि ये लो कैलोरी डाइट है ना, और इसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 7 दिन में पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है, और इसको डिज़ाइन किया गया था किसी कंपनी ने, जनरल मोटर्स कंपनी ने इसको अपने मुलाजमीन के लिए डिज़ाइन किया था, ताकि उनका वज़न भी कम हो जाए, उनके काम की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और उनके एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा बूस्टेड हो जाए। तो ये डाइट इसी वजह से डिज़ाइन की गई थी। हर दिन जो है वो डिफरेंट इसके अंदर खाना दिया जाता है। ये डाइट फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इस डाइट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस डाइट में आपको एक्सरसाइज करना अलाउड नहीं होता है। हाँ, वॉक और चहलकदमी आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट है ना, तो ऑलरेडी आपका सिस्टम जो होता है वो वीक होने के चांसेस होते हैं, तो फिर एक्सरसाइज जो होती है वो अलाउड नहीं होती। और आपने अपने सिस्टम को हाइड्रेटेड रखना है। 10 से 12 ग्लास आप पानी पिएँ, ग्रीन टी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी शुगरी ड्रिंक इसके अंदर अलाउ नहीं है। बहुत ज़्यादा पैकेट वाली और सॉल्टिश और रिफाइंड शुगर, जंक फूड, फ्राइड आइटम्स, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, जो कि किसी भी डाइट में अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम डे 1 पे। पूरे 7 दिन इसके अंदर डिज़ाइन हुए हैं। तो डे 1 में आपने क्या करना है, आपने डे 1 में सिर्फ और सिर्फ फलों का इस्तेमाल करना है। और उसकी चॉइसेस ये हैं कि आप सेब ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, और कीवी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज और खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केले का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बनानाज आपने इस्तेमाल नहीं करने। जो हाई शुगरी फूड होता है ना, बनाना, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बनाना का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा आपने कोई गोश्त, अंडों का, डेयरी जो दही, दूध और अनाज, किसी भी किस्म की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फलों का इस्तेमाल करना है। और उन्होंने एक जो है वो एक प्लान भी आपको बना के दिया हुआ है कि उसमें जो है, जैसे आप नाश्ते में वाटरमेलन बोल ले सकते हैं, यानी तरबूज का एक प्याला 100 ग्राम्स तक का आप ले लें, और मिड मॉर्निंग में या एप्पल ले लें या एक ऑरेंज ले लें। लंच में आप जो है वो पपीता और कीवी मिक्स ले सकते हैं, और अगर आपको स्नैकिंग करने का दिल चाहता है तो ब्लूबेरीज या फिर खरबूजे का एक स्लाइस ले सकते हैं। और डिनर में भी आपने मिक्स्ड फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया जनाब डे 1, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, और बाकी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो फॉलो करना है। अब आ जाते हैं हम डे नंबर 2 पे। अच्छा जी, डे नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्जियों का इस्तेमाल करना है। आप आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नाश्ते में। बॉइल्ड आलू या बेक्ड आलू अलाउ किया हुआ है इन्होंने, और कोई भी गोश्त और अनाज और डेयरी और फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल इसमें नहीं करना। और क्या आप ले सकते हैं, जैसे नाश्ते में आपने बॉइल्ड पोटैटो ले लिया, बॉइल्ड या बेक्ड पोटैटो ले लिया, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट और पेपर ऐड कर लिया। और लंच में आप लेंगे मिक्स्ड वेजिटेबल्स, स्टर फ्राइड ले लें या फिर स्टीम्ड आप ले सकते हैं। और डिनर में भी यही है कि स्टीम्ड सब्जियां या सलाद का आप इस्तेमाल करेंगे। और स्नैकिंग में भी आपने सिर्फ और सिर्फ सलाद का इस्तेमाल करना है। खीरा, गाजर, टमाटोज़, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो लौकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जुकीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तुरई होती है। ठीक है, तो ये हो गया डे 2। और इसके अंदर मज़ेदार बात ये थी कि इन्होंने एक जो है वो बॉयल्ड या बेक्ड पोटैटो नाश्ते में ही आपको खिला दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम डे नंबर 3 पे। अच्छा जी, डे नंबर 3 में आपने मिक्स वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और दोनों फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। जैसे नाश्ते में आप एक बोल जो है वो तरबूज का ले लें या खरबूजे का ले लें 100 ग्राम्स तक का, और उसके साथ आपने गाजर की स्टिक्स ले लें। और लंच में जो है वो वेजिटेबल सलाद आप बनाएंगे, और उसके अंदर आप लेमन, ऑलिव ऑयल ऐड कर लें। और डिनर में आपने जो है वो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स लेनी है, और एक फ्रूट का बोल लेना है, और फ्रूट का बोल आई थिंक 100 ग्राम्स तक का। और स्नैकिंग अगर आप करना चाहते हैं पूरे दिन में, तो फिर आप जो है वो या तो ऑरेंज स्लाइसेस ले सकते हैं, या फिर आप क्यूकम्बर या कैरेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डे 3 हो गया। अच्छा, डे 4 भी बड़ा डिफरेंस है, इंटरेस्टिंग है, और डे 5 और 6 मेरा फेवरेट है।
तो मैं अब आपको बताने लगी हूँ डे 4। अच्छा जी, डे 4 में जो है वो आपने 6 बनानास का इस्तेमाल करना है और 3 ग्लास मिल्क का इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर ये ऑप्शनल है, जो नॉन वेज हैं वो इसके अंदर बॉइल्ड एग्स और ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कैसे आप डिज़ाइन करेंगे? जैसे नाश्ते में आपने 1 बनाना खा लिया और 2 बॉइल्ड एग्स ले लिए, और लंच में आपने ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट ले लिया और बनाना ले लिया और मिल्क कंज्यूम कर लिया, और बाकी डिनर में आपने जो है वो केले का इस्तेमाल किया, और आप बनाना स्मूदी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 बॉइल्ड एग्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डे 4। अब आ जाते हैं हम डे नंबर 5 पे। अच्छा, डे नंबर 5 मज़ेदार इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि इसके अंदर आ गया प्रोटीन, जो कि अभी तक लैकिंग था। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की कि जब 3 दिन तक उन्होंने जो है वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए, तो फिर 4th डे पे उन्होंने उसको ज़रा थोड़ा सा कॉम्पनसेट किया, उसमें जो है वो मिल्क भी ऐड कर दिया और बनानास भी ऐड कर दिए ताकि आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े से बूस्टेड हो, और एग्स भी ऐड कर दिए। अच्छा, 5 में इन्होंने हाई प्रोटीन रखा है जनाब इसको। अच्छा, इसमें जो है वो जैसे आपने ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग्स ले लिए और 1 टमाटर ले लिया, और लंच में ग्रिल्ड चिकन या फिश ले लें और 2 टमाटोज ले लें, और डिनर में चिकन सूप विद टमाटोज ले लें, और स्नैकिंग अगर करने का दिल चाहते हैं तो स्लाइस टमाटोज विद पेपर्स, ये आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डे 5। डे नंबर 6 भी ऐसा ही है, मज़ेदार सा, कि इसके अंदर जो है वो ये हाई प्रोटीन है और हाई फाइबर है। तो उसमें ब्रेकफास्ट में आपने स्क्रम्बल्ड एग्स ले लिए और जो है वो स्टर फ्राइड आपने स्पिनच उसके साथ ऐड कर लिया, अलहदा से ले ली, और लंच में ग्रिल्ड चिकन ले लें और स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले लें, और डिनर में चिकन सूप विद मिक्स वेजिटेबल्स ले लें, और स्नैक में आप जो है वो क्यूकम्बर्स ले सकते हैं, बेल पेपर्स ले सकते हैं, सलाद के पत्ते ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डे 6। अब आ जाते हैं हम लास्ट डे पे, डे नंबर 7 पे, जहाँ जब तक अकॉर्डिंग टू दिस डाइट के आपका जो है वो 6 kg वजन कम हो चुका होगा और 7वें दिन और रह जाएगा। इसमें क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इन्होंने तो ज़रा थोड़े से राइस और दूसरी चीज़ें भी ऐड की हैं। जैसे नाश्ते में आपने 1 फ्रूट का बोल ले लिया और 1 ग्रीन टी का कप ले लिया, और लंच में आप जो है वो ब्राउन राइस का 1 बोल लेंगे और मिक्स्ड वेजिटेबल करी ले लेंगे, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने कहा था कि कम चिकनाई वाला, लेस ऑयल में बना हुआ हो, और डिनर में आपने ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल करना है स्टर फ्रायर वेजिटेबल्स के साथ, और एज ए स्नैक आप कोई भी फ्रेश जूस आप ले सकते हैं। चलें, 7th डे पे तो इतना तो चलता है कि उसके अंदर आपने कोई शुगर ऐड नहीं करनी, लेकिन 1 जो है वो ग्लास फ्रेश जूस का आप ले सकते हैं पूरे दिन में। तो ये जनाब हो गए 7 डे डाइट प्लान। और जैसे मैंने इसको जब फॉलो किया था तो मैंने तकरीबन 3 दिन फॉलो किया, तो मेरा जैसे मैंने कहा कि 2.5 kg तक वजन कम हो गया था, और अच्छा खासा इंच लॉस हुआ था, इस वजह से कि इसके अंदर वाटर वेट जाता है, और मैंने तो एक्सरसाइज भी इसके अंदर ऐड की थी। 5 डेज तक मैंने इस डाइट प्लान को फॉलो किया, उसके बाद फिर मैंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, इस वजह से कि मुझे ज़रा थोड़े से एनर्जी लेवल्स मेरे थोड़े लो मुझे फील हो रहे थे, मुझे वीकनेस हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर देखिए प्रोटीन तो है ही नहीं, और जो वज़न कम हो रहा था वो मोस्टली वाटर वेट था। तो अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप अपने जिस्म की चर्बी पिघलाना चाहते हैं, तो इस तरह की फैट डाइट्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज होती हैं। कैलोरी डेफिसिट इतना मैटर नहीं करता जितना सोर्स ऑफ कैलोरी मैटर करता है। आप 3000 कैलोरीज लेकर भी अपना फैट लॉस कर सकते हैं, जिस्म की चर्बी पिघला सकते हैं। तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आप कितना खा रहे हैं। कम खाने से जो है वो आपका वजन कम नहीं होता, सही खाने से आपका वजन कम होता है। आप ज़्यादा कैलोरीज लेके भी अपना फैट लॉस कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, गुड फैट्स और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की होने चाहिए, जो कि मैं आपको अपने वीडियोज़ में समझा रही होती हूँ कि आप इस चीज़ पे फोकस ना करें। जैसे ही आप इस डाइट को छोड़ेंगे आपका जो है वो बाउंस बैक करेगा, वजन आपका बढ़ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से सही वाली डाइट को फॉलो करना चाहिए अगर आप अपना जिस्म की चर्बी को पिघलाना चाहते हैं। आपको अपने इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करना होगा, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लेनी होगी। मेरे वीडियोस को फॉलो करें, फास्टिंग करें, एक्सरसाइज करें। ये कैसी डाइट हुई कि आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी और इतनी लो कैलोरीज लेनी है सिर्फ और सिर्फ वाटर वेट उतारने के लिए? तो ये बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। फैट डाइट्स फॉलो करने का कोई फायदा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी के साथ, बाकायदगी के साथ मेरे डाइट प्लान्स को फॉलो करें। जो मैं आप लोगों को बातें अपने वीडियोस में समझा रही होती हूँ ना, उनको फॉलो करें तो आपका फैट लॉस होगा और
और आपका जो मसल होगा वो भी प्रिजर्व होगा और आप ज़्यादा यंग भी फील करेंगे और आपकी बॉडी में शेप भी आएगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ वाटर वेट जाए। आई होप कि ये वीडियो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने कोई इस तरह की GM डाइट या फैट डाइट को फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई बातों पे अमल करना है, मेरी वीडियोस को फॉलो करना है और मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।